मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मशहूर ताबई फकीह मदीना व फकीह बसरा हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल 4 मुहर्रमुल हराम सन 110 हिजरी को हुआ है। बाज मुहद्दिसीन इरशाद फरमाते हैं कि आपका विसाल 1 रजबुल मुरज्जब सन 110 हिजरी को हुआ है। आपके फजाइल व मनाकिब में बेशुमार अइम्मा किराम के अक़वाल पाए जाते हैं। आइए उनकी जिंदगी पर मुख्तसर रोशनी डालते हैं। आपका नाम हसन है और कुन्नियत अबू सईद है। आपके वालिद का नाम यसार था और उनकी कुन्नियत अबुल हसन थी। आपके वालिद यसार सहाबी रसूल हजरत सैयदना ज़ैद इब्ने साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु के आजाद करदा गुलाम थे। आपकी वालिदा का नाम खीरा था, जो कि उम्मुल मुमिनीन हजरत सैयदतुना उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की आजाद करदा बांदी थी। जब हजरत ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आपके वालिद यसार को आजाद किया तो उन्होंने हजरत खीरा से निकाह किया। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत के 2 साल बाकी थे जब हजरत यसार के यहाँ इल्म व अमल के हसीन इम्तिजाज हजरत इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई। जब आपकी विलादत हुई तो वो दौरे फारूकी था और आपको घुट्टी पिलाने के लिए हजरत उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में लाया गया। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी चीज को जो मीठी थी अपने मुंह में चबा करके आपके यानी हजरत इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुंह में डाला और दुआए खैर व बरकत फरमाई। चुनांचे इमाम इब्ने जौजी कहते हैं कि वलिदा फी खिलाफत उमर वहन कहू उमर बेयदिही, यानी कि आप हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में पैदा हुए और हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने हाथ से आपको घुट्टी दी। आपकी वालिदा हजरत खीरा उम्मुल मुमिनीन हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हमेशा रहा करती थी। बसा औकात किसी काम के सिलसिले में आप घर से बाहर चली जाती और इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु शीर खारगी के आलम में जब कभी रोते तो उम्मुल मुमिनीन हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा आपको सीने से लगा लेती और बसा औकात आप उनका दूध मुबारक भी नौश किया करते थे। इस एतबार से आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रज़ाई बेटा होने का शरफ भी हासिल है। इसी की बरकत बयान करते हुए इमाम मुज़्ज़ी अलैहिर्रहमा इरशाद फरमाते हैं तहज़ीबुल कमाल में कि आपको जो हिकमतो फसाहत कलाम में हासिल हुई है वो उस दूध की बरकत थी जो हजरत उम्मुल मुमिनीन उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का आपने नौश फरमाया। और हजरत अल्लामा अब्दुर रहमान जामी रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी किताब शवाहिदुन नबुव्वा में लिखते हैं कि हजरत इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु जब बयान करते तो आपका बयान और उनकी गुफ्तगू ऐसा होता कि ऐसा लगता कि अंबियाए किराम का आंख से जमील आपके खिताब में नजर आ रहा है। अंबियाए किराम का बयान जिस तरह से पुरनूर होता है उसी तरह से आपका बयान भी पुरनूर हुआ करता था और लोगों के दिलों में असर करता। और ये सब बरकतें थी 2 चीजों की, एक वो दूध जो हजरत उम्मे सलमा ने आपको पिलाया और वो घुट्टी यानी मीठी चीज जो फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने मुंह में चबा करके आपके मुंह में डाला। ये दोनों बरकतें मिल गई तो आपको अल्लाह ने फकीह बना दिया और विलायत के अजीम मनसब पर आपको फाइज फरमाया। इसी तरह से आपका तस्किरा करते हुए अल्लामा ज़हबी अलैहिर्रहमा इरशाद फरमाते हैं तस्किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में कि जब उन्होंने ताबईन का तस्किरा फरमाया तो सबसे पहले नंबर पर जिस ताबई का आपने नाम लिखा वो सैयदना इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु का आपने लिखा है। और आप के बारे में और आपकी तरह जितने भी ताबई हैं उन तमाम ताबईन के बारे में हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम का ये फरमाने आली शान मौजूद है। आप समाअत फरमाएं कि ये तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 3858। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ला तमस्सुन नारु मुस्लिमन रआनी औ रआ मन रआनी औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी उस शख्स को आग
हरगिज नहीं छू सकेगी जिसने मुझे देखा है या जिसने मुझे देखने वालों को देखा है। सैयदना इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तकरीबन 50 सहाबाए किराम को देखा है और मुलाकात की है। और अल्लामा अब्दुर रहमान जामी अलैहि फरमाते हैं कि उन्होंने 130 सहाबाए किराम से मुलाकात की है और उनसे आपने फयूज़ो बरकत भी हासिल किया। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तूबा लिमन रआनी व लिमन रआनी मन रआनी, कि उस शख्स के लिए खुशखबरी है जिसने मुझे देखा या जिसने मुझे देखने वाले को देखा। आपने बहुत सारे सहाबाए किराम का जमाना पाया जिसमें हजरत उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अनस इब्ने मालिक, हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत अबू मूसा, हजरत अबू बकरा और हजरत इमरान बिन हुसैन, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुम। इस तरह के बहुत सारे सहाबाए किराम हैं जिनका जमाना आपको मिला है। और बहुत सारे मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हजरत इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से अखज़ हदीस नहीं किया या हदीस को आपने रिवायत नहीं किया। हालांकि अगर हम हकाइक की छानबीन करें तो हमें मालूम पड़ता है, और अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहिर्रहमा ने इमाम हसन बसरी पर पूरी किताब लिखी और उन तमाम अहादीस को आपने बयान किया जो इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं और अपने तलबा को सिखाते हैं और पढ़ाते हैं। इसी तरह से इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु बुजुर्गाने उम्मत की नजर में आपका क्या मकाम था, समाअत करें। हजरत अनस इब्ने मालिक से एक मसला पूछा गया तो आपने फरमाया कि हमारे मौला व सरदार हसन से पूछो। लोगों ने कहा, अय अबू हमजा, ये मसला हम आपसे पूछते हैं और आप कहते हैं कि हसन बसरी से पूछा जाए। तो उस वक्त आपने फरमाया कि कसम ब खुदा मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के सहाबा को पाया है, लेकिन उनके सबसे ज्यादा मुशाबे अगर कोई है तो हजरत हसन के अलावा किसी को मैंने सहाबाए किराम के जैसा मुशाबे नहीं पाया। हजरत अबू बरदा रहमतुल्लाह ताला अलैह ये जुमला बयान फरमाते हैं। इसी तरह से आप हक गो थे, आपने हज्जाज इब्ने यूसुफ जैसे जालिम गवर्नर का भी जमाना पाया और आपने हमेशा उसके सामने हक को वाज़े काया किया और कभी भी आपने हक को छुपाया नहीं। जब आपका इंतकाल हुआ तो आपकी नमाज जनाजा हजरत नजर बिन अमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाया और नमाज जनाजा में इतने सारे लोग थे कि जब असर का वक्त आया तो असर की नमाज जामा मस्जिद में किसी ने नहीं पढ़ी, बल्कि सब के सब जनाज़े हसन बसरी में शामिल हो गए और उसके बाद उन सब ने जामा मस्जिद जो बसरा में है आपने वहां नमाज अदा की। मैं आपको बता दूं कि जब हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु शहर मदीना छोड़कर कूफा को आपने इख्तियार किया तो हजरत इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बसरा को इख्तियार किया। यही वजह है कि आपके नाम के आगे हसन बसरी यानी बसरी लगता है और लोग समझते हैं कि आप बसरा में पैदा हुए, हालांकि आप शहर मदीना में पैदा हुए और आपने बाद में शहर मदीना से हिजरत करके हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के कूफा जाने के बाद आपने बसरा में सुकूनत इख्तियार की और आखिर दम तक आप वहीं रहे। आपकी मज़ार पाक भी वहीं मौजूद है। 98 बरस की उम्र में आपका विसाल हुआ। शेरुल औलिया के मुसन्निफ लिखते हैं कि हजरत निजामुद्दीन औलिया रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जिस रात हजरत ख्वाजा हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ तो ये आवाज आई, इन्नल्लाह अस्तफा आदमा व नूह व आला इब्राहीम व आल हसन, यानी कि खुदा ताला ने आदम व नूह और आले इब्राहिम और औलादे हसन को लोगों में से छांट लिया है। और जिस रात को हजरत ख्वाजा हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल होता है तो उस रात एक बुजुर्ग ख्वाब देखते हैं कि आसमानों के तमाम दरवाजे खोल दिए गए हैं और निदा देने वाला
पुकार रहा है कि ख्वाजा हसन को अपने खुदा के पास आने दो। वो पहुंच गया है, वो बिल्कुल खुश है, राजी है, और अल्लाह भी ख्वाजा हसन बसरी से खुश और राजी है। अल्लाह ताला हजरत ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार मुबारक पर अपने करोड़ों रहमत और नूर की बारिश नाजिल फरमाए, और उनके छींटे कुछ अल्लाह हम गुनहगारों को भी अता फरमाए, ताकि हम इन अल्लाह वालों का जिक्र खैर करके अपनी दुनिया व आखिरत दोनों को संवार सके। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको नक्शे ख्वाजा हसन बसरी पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।